रेल में भी बहाली होती थी, लोग नौकरी का आसार रखते थे, लोग ये समझकर पढ़ते लिखते थे कि अब मुझे नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर मेहनत की बात की जाए, पर क्यों करूं, क्यों इतनी पढ़ाई करूं, नौकरी कहाँ है, रेल कहाँ जा रही है, देश की संपत्ति कहाँ जा रही है, वेतन कहाँ है, बहाली कहाँ हो रही है, नौकरी का नामो निशान मिटते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जंगल राज है, और इस जंगल राज को हटाने का काम पहले झारखंड ने किया है और अब बिहार करने जा रही है। नमस्कार, आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर में आपका स्वागत है। अभी बिहार विधानसभा 2020 की चुनाव हुई है और लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं इन बातों पर टिकी हुई है कि किसकी सरकार आने वाली है और किसकी सरकार जाने वाली है, और संकेत भी मिलने लगे हैं। एक तरफ तो इस चुनावी संघर्ष में लोग नहीं उतरे, आम जनता का चुनाव से दिलचस्पी का कहीं न कहीं कमी होते दिखाई दी, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत में जो गिरावट आई है उससे साफ प्रतीत होता है कि इस चुनाव में 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की दिलचस्पी कहीं न कहीं मोहभंग हुआ है चुनाव से। क्योंकि नेता तो आ रहे हैं जा रहे हैं, पर लोगों की समस्याएं गोल है। और जहां तक बात रही है डबल इंजन की सरकार की, भले ही डबल दिखाकर लोगों से वोट लिए और जनता को ठगे, लेकिन अब वक्त आ गया है बदलाव का, क्योंकि अब जनता अपना मन बदल चुके हैं। कल ही के दिन रिजल्ट आने वाले हैं और लोग एक टक लगाए हुए हैं कि इस चुनाव में क्या होने वाली है। पर अब साझे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है, डबल इंजन की सरकार अब बिहार में फेल होने वाली है। जिस प्रकार से 2020 के ही शुरुआत में डबल इंजन की सरकार झारखंड में फेल हुआ, लोगों में रोजगार को लेकर समस्याएं हैं, और रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी बातें भी कही गई, गाड़ी चला लो, पकोड़े बेच लो, बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन महज जब पकोड़े की बात आई तो प्याज महंगे हो गए। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो कुछ भी बोले जाते हैं उसका प्रतिकूल असर प्राकृतिक तौर पर पड़ जाता है। जैसा कि बात किया गया काले नोटों की, और काले नोट लाने की, काले धन लाने की, ये जो नोटबंदी हुई, कहीं न कहीं सफ़ेद नोट भी गायब हो गए, या फिर काले नोट गायब हो गए। सफ़ेद नोट आए नहीं, काले नोट आए नहीं, कौन से नोट आए, कौन से नोट गए। लेकिन एक सोचने का एक विषय वस्तु यह है कि अगर नोटबंदी इतना ही अच्छी थी तो फिर हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन की पार्टी है, एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, वे लोग नोटबंदी के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते? क्योंकि नोटबंदी किसी भी दृष्टिकोण से अब तक सफल प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर असमय लगाए गए लॉकडाउन की बात करते हैं, अगर लॉकडाउन इतनी ज़रूरी और अच्छी थी उस समय के लिए, तो फिर लॉकडाउन के नाम पर सरकार वोट क्यों नहीं मांगी? यानी असमय लगाए गए लॉकडाउन के निर्णय भी शायद गलत रहा हो, जिसका प्रतिकूल असर इस बिहार विधानसभा चुनाव में दिख रही है। तो सवाल उठता है कि जो भी प्रधानमंत्री हों चाहे मंत्री हों, उनके सलाहकार होते हैं, और उनके सलाहकार कहीं ना कहीं देश की जनता होती है। ना तो देश की जनता से सलाह ली जाती है और ना ही सलाहकार से ली जाती है। तो सवाल उठता है कि इस स्थिति में अकेले एक पर्सन के द्वारा लिए गए निर्णय को जो देश भर में लागू कर दिए जाते हैं, वो भी रातों रात, इसका क्या असर देखने को मिलता है? यही सब कारण है बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों का रुझान कम होने का। सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि जब लॉकडाउन लगाए गए, हज़ारों मील चलकर मजदूर क्लास और मिडिल क्लास अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगे। छोटे छोटे बच्चों के पाँव के तले खून निकलने लगे। जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे कि चप्पल पर चलने वालों को हम हवाई जहाज़ पर चलाएंगे, हवाई जहाज़ तो छोड़ दीजिए, चप्पल भी छोड़ दीजिए, चप्पल भी नहीं मिल रहे थे लॉकडाउन के समय में। सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद चप्पल घिस जाती थी, और फिर बिना चप्पल से चलते हुए लोगों के पैर से खून तक जमने लगे। और उस समय
पुलिस प्रशासन की भी अहम रोल रही। मुर्गे बनाना, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, लोगों को उठक बैठक कराना, लोगों को भगाना। लोग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के डर से रेल पटरी होकर चलने लगे और वहीं सोने लगे और उससे भी कट कर मरने लगे। नोटबंदी में भी याद कीजिए, लोग मरते थे, लाइन में लगते थे, वहाँ भी कई मौतें हुई थी। और लॉकडाउन में भी लोग बिना कोरोना के ही बेमौत मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये सब का असर इस चुनाव में दिखने को मिल रहा है। और आगे भी चाहे बंगाल की चुनाव हो और चाहे जहाँ के भी चुनाव हो, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार उखड़ती हुई नज़र आएगी। और ये जो एनडीए की सरकार है, कहीं ना कहीं सूझबूझ को लेकर के अब तक इनके निर्णय को लेकर के ऐसा कोई भी निर्णय जिसे लेकर भाजपा की सरकार यहाँ वोट की मांग करती, प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी डिसीजन उनका अच्छा होता उसे लेकर वोट मांगते, क्योंकि अंतिम परिप्रेक्ष्य में उनका एक नया बिल आया, किसान बिल पर ही कम से कम वोट मांग लिए होते। लेकिन किसान बिल अच्छे होते तभी तो किसान भी समझने लगे हैं कि किसान बिल क्या है। किसान बिल क्या है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ये एक व्यापारिक घोर पेंच क्या है, इस घोर पेंच को आम जनता जरूर समझ रही है। अगर किसान बिल इतनी ही अच्छी होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम झोली फैलाकर कहते कि मैंने किसान बिल लाई है, अब मुझे वोट दो। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर जो डबल इंजन की सरकार है, इनके द्वारा कोई भी कार्य को गिनाया जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस कारण से हल्के में पड़ते केंद्र सरकार, हल्के में पड़ते प्रधानमंत्री और हल्के में पड़ते नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं अब ये मुंह की खानी पड़ेगी और बिहार विधानसभा में इनकी करारी हार हो सकती है। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। कुछ लोग अभी भी दावे कर रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी की सरकार आ रही है, वहीं दूसरे लोग जवाब दे रहे हैं कि ईवीएम में खेला हो सकता है। यानी सच को अब छुपाना बहुत ही मुश्किल है। और ईवीएम को लेकर हमें भी कभी कभी शंका रहता है, क्यों ना इसे बैलेट पेपर पर की जाए, क्योंकि हमारे जो ईवीएम मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ये सारे चाइनीज़ इम्पोर्टेड है और चाइना वाले खुद तो ईवीएम यूज़ नहीं कर रहे हैं। विदेश में जितने सारे लोग हैं कोई भी ईवीएम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कभी भी सुधारा जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर का खेला है। आखिर सॉफ्टवेयर के ही खेल में हम जैसे पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, किस खाते में भेजना है, अंक बदल जाए तो दूसरे खाते में चले जाएंगे, उसी प्रकार से ईवीएम में भी अंकों का खेल हो सकता है, ईवीएम में भी हो सकती है बेईमानी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ चुनाव की अगर बात की जाए तो ईवीएम हटाना भी बहुत अति आवश्यक था, पर इसे लेकर लोग कितने जागरूक हैं ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में लोग अब एक बिहार को नए बदलते सोपान की ओर ले जाना चाह रहे हैं और शायद ले भी जाएंगे आने वाले समय में। अब सोचने का विषय वस्तु यह है, ये जो जंगल राज कह करके लालू प्रसाद यादव को कोसा जा रहा था 15 वर्ष से पूर्व, मैं पूछता हूँ, जंगल राज जब थी, लालू यादव जब थे, उस समय लोगों को नौकरियाँ मिलती थी, शिक्षकों की बहाली होती थी, रेल में भी बहाली होती थी, लोग नौकरी का आसार रखते थे, लोग ये समझकर पढ़ते लिखते थे कि अब मुझे नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर मेहनत की बात की जाए, पर क्यों करूं, क्यों इतनी पढ़ाई करूं, नौकरी कहाँ है, रेल कहाँ जा रही है, देश की संपत्ति कहाँ जा रही है, वेतन कहाँ है, बहाली कहाँ हो रही है, नौकरी का नामो निशान मिटते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जंगल राज है और इस जंगल राज को हटाने का काम पहले झारखंड ने किया है और अब बिहार करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं असली जंगल राज में जो हम जी रहे हैं, जहाँ नौकरी के लिए आशा नहीं कर सकते हैं, जहाँ महंगाई चरम पर है, जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं धार्मिक उन्माद को लेकर के, चाहे वो झारखंड का तबरेज को हो या फिर अन्य राज्यों में जिस प्रकार से जो घटनाएं हुई धार्मिक स्तर पर, ये जंगल राज है, इस बात की सबसे बड़ी सबूत यह है। तो इस जंगल राज को उखाड़ने के लिए कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर
अपने अपने राज्यों से डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है, क्योंकि ये फेल होती इंजन, कहीं ना कहीं इंजन अपने मुख्य धारा से भटक चुके हैं। और ये भटकी हुई इंजन कितने एक्सीडेंट कर रहे हैं, कितने लोगों की नौकरियां जा रही है, कितने लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर, चाहे वो नोटबंदी को लेकर। अब जब बात जीएसटी की करें तो जीएसटी से लाभ नहीं हुई, आईटी सेक्टर बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, इंजीनियर बेकार हो गए। अब वो कटोरे लेने पर मजबूर है, चने बेचने पर मजबूर है। जब सारे इंजीनियर चने बेचने पर मजबूर होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आती है, आप पकोड़े बेचो। क्या बात है प्रधानमंत्री जी, आप तो बिहार वासियों से पकोड़े भी बिचवा लिए। बिहारी कहीं ना कहीं मजदूरी तो कर रहे थे अन्य राज्यों में, आपने ऐसे लॉकडाउन असमय लगाई कि इनके पकोड़े और सत्तू बेचना भी बंद हो गए और सैकड़ों नहीं हजारों मील पैदल चलकर आ गए। क्या प्रधानमंत्री जी आपने आइडिया लगाई, अपने गुजरात मॉडल को तो बेहतर विकास दिया, पर बिहार मॉडल को आपने जैसा जंगल राज बनाया कि इस जंगल में जीने लायक भी नहीं बचा, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ व्यापार ठप है। किसान बिल आपने ऐसे लाए हैं कि आज किसान त्रामहीन कर रहे हैं। आपने तो पहले ही कह दिए थे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी याद कीजिए उस समय को जब आपने कहा था बिहार का डीएनए ठीक नहीं है। डीएनए मतलब डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये उनके वंशानुगत गुण होती है। आपने तो पहले ही वंशानुगत गुण पर हमले कर चुके हैं कि बिहारियों के डीएनए अच्छे नहीं होते हैं, यानी बिहारियों के वंशानुगत आपने वंश तक को आपने नहीं छोड़ी, आपने गालियां दी। और आज बिहार के लोग कहीं ना कहीं देर सवेर इनकी आंखें खुल रही है। तो पुराने बातों को प्रधानमंत्री जी आप याद करें तो आप खुद हंसेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपने जितनी भी बातें कही आज महज फेक और जुमले साबित हो रहे हैं। आपने भी किए जुमले, हमारे नीतीश बाबू भी निकले जुमलेबाज, ये भी निकल गए फेंकू, बड़े फेंकू, छोटे फेंकू। ये क्या है? आखिर कहीं ना कहीं जनता आशा की थी रोजगार मिलेंगे, काले धन वापस आएंगे, किसान आशा कर रहे थे, लेकिन सबके हाथ में लगे क्या? पकोड़े, वो भी बिना प्याज के। हमारे साथ देखते रहें, आंखों देखी। हम और भी कार्यक्रमों को लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं हमारे लिए ये दुखद है कि ये बिहार की जो जंगल राज की स्थिति बनी हुई है, कब तक ये ख़त्म हो? क्या इसी चुनाव के साथ इस जंगल राज की खात्मा होंगे? क्या अच्छे कोई नेता आ पाएंगे बिहार में जो बिहार के सत्ता को संभालेंगे? क्योंकि बिहारी पहले भी जाते थे बाहर काम करने के लिए, अब जाने के लिए ऑप्शन ही नहीं बचा है। क्या बिहार में कुछ नए रोजगार के सोपान आएंगे? तेजस्वी सरकार ने कहा है कि मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा, इतने लोगों को नौकरी दूंगा। वो कितने लोगों को नौकरी दे पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, पर इतना जरूर आशा है कि शांति व्यवस्था जरूर बनी रहेंगी, धार्मिक उन्माद नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखिए। आप देख रहे हैं आंखों देखी।